हाय स्टूडेंट, यूनिक ईडू वर्ल्ड में आप लोग का स्वागत है। और इस वीडियो में लोग सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं टैली में सेल्स वाउचर क्या होता है, सेल्स वाउचर का उपयोग क्यों करेंगे और कैसे करेंगे, टैली में सेल्स वाउचर का इस्तेमाल करते समय क्या क्या रूल लगाया जा सकता है और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, वह इस वीडियो में उसका रूल प्रोसीजर सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं सेल्स वाउचर होता क्या है। तो देखिए यह हमारा सेल्स वाउचर। अब ये जो सेल्स वाउचर है इसके बारे में हमने बताया क्या है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। हमने बताया है कि इस वाउचर का उपयोग उस समय किया जाता है, इस वाउचर का उपयोग उस समय किया जाता है जब हमारा बिजनेस कोई गुड्स या सर्विस किसी कस्टमर को सेल करे। इस वाउचर का उपयोग उस समय किया जाता है जब हमारा बिजनेस कोई गुड्स या सर्विस किसी कस्टमर को सेल करे। तो ऐसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए सेल वाउचर का उपयोग किया जाता है। मतलब जब मेरा व्यापार चाहे कोई सामान बेचे, चाहे कोई सर्विस दे, कोई सेवा दे, चाहे कोई वस्तु बेचे, तो इसको रिकॉर्ड करने के लिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सेल्स वाउचर का उपयोग किया जाता है। लेकिन हमने यहाँ पे नोट में बताया है कि जीएसटी में सेल से रिलेटेड क्वेश्चन करने के लिए हमें सेल वाउचर के अंतर्गत 2 वाउचर क्रिएट करना होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, मतलब अच्छे से जीएसटी का रिपोर्ट हम दे सकें, जीएसटी का रिपोर्ट देख सकें, ऐसे कंडीशन में सेल वाउचर के अंतर्गत हमें 2 वाउचर क्रिएट करने होंगे जिससे जीएसटी रिपोर्ट देने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर जैसे हम 2 वाउचर क्रिएट कर लेंगे तो जब जीएसटी का रिपोर्ट हम लोग देंगे तो जीएसटी की रिपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब कौन कौन सा वाउचर बनेगा, तो देखिए हमने यहाँ पे नीचे बताया है, एक सेल B2B और दूसरा बताया है सेल्स B2C। अब सवाल यह कि सर सेल में B2B क्या होता है और सेल्स B2C क्या होता है। तो देखिए B2B के बारे में हमने बताया क्या है, तो बताया सेल B2B जिसे बोलते हैं बिजनेस टू बिजनेस। क्या बताया जा रहा है कि जब एक रजिस्टर्ड डीलर किसी अन्य रजिस्टर्ड डीलर से माल सप्लाई करते हैं तो ऐसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए सेल B2B सेल का उपयोग किया जाता है। अब कई लोग का कंफ्यूजन हो जाता है यह है क्या, तो फिर से मैं बता रहा हूं कि जब एक रजिस्टर्ड डीलर का मतलब जिसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन हो चुका है, वह एक ऐसा डीलर है किसी रजिस्टर्ड डीलर से माल सप्लाई करता है। मीन्स जब कोई रजिस्टर्ड डीलर किसी अन्य रजिस्टर्ड डीलर से, मतलब उसका भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है और जो बेच रहा है उसका भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, सप्लाई करता है, तो ऐसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए सेल B2B सेल का उपयोग किया जाता है। तो मीन्स मतलब यही है कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन हम भी करा चुके हैं और आप भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा चुके हो, तो हम लोग बोलेंगे रजिस्टर्ड डीलर है और यहाँ पे उसको रिकॉर्ड करेंगे सेल्स B2B में। कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स B2B में। और जस्ट उसके बाद से अगला रूल बताया गया है सेल्स B2C जिसे बताया गया बिजनेस टू कंज्यूमर। क्या बोला गया है, बिजनेस टू कंज्यूमर। तो इसके बारे में हमने क्या बताया है कि जब एक रजिस्टर्ड डीलर किसी अन्य रजिस्टर्ड डीलर से, क्या, जब एक रजिस्टर्ड डीलर किसी अन्य अनरजिस्टर्ड डीलर से माल सप्लाई करता है तो ऐसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए सेल B2C सेल्स का इस्तेमाल किया जाता है। मीन्स B2C का मतलब होता है कि मान के चलिए कि मेरा व्यापार है और मैंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराया है और एक कोई पर्सन है या कोई व्यापारी है जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, फिर भी हमसे माल खरीद रहा है और बेच रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग उसको बोलते हैं सेल्स B2C। मतलब अगर वह खरीद रहा है
तो सेल्स B2C। तो इस प्रकार हमने समझा कि सेल बाउचर होता क्या है, सेल बाउचर का उपयोग कब करेंगे, सेल बाउचर जीएसटी में रिकॉर्ड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो सेल बाउचर को सही से रिकॉर्ड करने के लिए 2 बाउचर बनाना पड़ेगा, एक सेल्स B2B और एक सेल्स B2C। सेल्स B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, और जब कोई रजिस्टर्ड डीलर किसी रजिस्टर्ड डीलर से माल सप्लाई करता है तो उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। और सेल्स B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कंज्यूमर, जब कोई एक रजिस्टर्ड डीलर किसी ऐसे व्यापारी को या किसी ऐसे पर्सन को माल सेल कर रहा है जिसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उसे अनरजिस्टर्ड डीलर बोलते हैं। क्या? अनरजिस्टर्ड डीलर बोलते हैं। इस प्रकार आप आसानी तरीके से इसको समझे रहेंगे तो आगे चल के जब हम बाउचर क्रिएट करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आसानी तरीके से कर लेंगे। अब क्वेश्चन बनेगा कैसे, तो मैं आपको बनाना भी सिखाऊंगा, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा भी। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि सेल्स B2B और सेल्स B2C क्वेश्चन करने से पहले हमें दोनों के नाम से बाउचर क्रिएट करते हैं। मीन्स मतलब ऐसा नहीं कि सेल बाउचर में गए और सेल बाउचर में जाने के बाद तुरंत क्वेश्चन को कर लिया, ऐसा संभव नहीं है। सेल B2B और सेल्स B2C क्वेश्चन करने से पहले हमें दोनों के नाम से बाउचर क्रिएट करते हैं और इसके लिए जाना पड़ता है गेटवे ऑफ टैली में, उसके बाद से आते हैं क्रिएट में, उसके बाद से आते हैं बाउचर टाइप में, उसके बाद से नेम में, और नेम में लेंगे सेल्स B2B और एक ऑप्शन आएगा सेलेक्ट टाइप ऑफ बाउचर, सेलेक्ट टाइप ऑफ बाउचर पे आएंगे और सेल्स बाउचर ले लेंगे और उसके बाद से आपके सामने ऐसा स्क्रीन आएगा और इसी स्क्रीन में बहुत सारा सेटअप हमको करना है एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए आते हैं हम लोग। तो टैली हमारा ओपन ही है, सबसे पहले हम थोड़ा बैक आते हैं और मेन गेटवे ऑफ टैली में आ जाते हैं। तो हम मेन गेटवे ऑफ टैली में आ गए और गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद से हम आते हैं यहाँ पे, कहाँ पे, तो क्रिएट में, और क्रिएट में आने के बाद से हम आ जाते हैं कहाँ पे, तो बाउचर टाइप में, कहाँ पे, बाउचर टाइप में। और बाउचर टाइप में आने के बाद से यहाँ पे नेम पूछा जा रहा है तो हम बनाएंगे सेल्स B2B, सेल्स B2B, इंटर दबाऊंगा, इंटर दबाऊंगा और अगला है सेलेक्ट टाइप ऑफ बाउचर, सेलेक्ट टाइप ऑफ बाउचर, मतलब जो सेल B2B बना रहे हो वह किस टाइप्स का बाउचर है, परचेज है या सेल्स है या रिसिप्ट है या पेमेंट है। तो ये हमारा सेल बाउचर है इसीलिए हम ले लेंगे सेल्स और इंटर दबाएंगे। और कह रहा है यहाँ पे कि एक्टिवेट दिस बाउचर टाइप, हमने बोला जी सर, यस करेंगे। उसके बाद से अगला पूछ रहा है मेथड ऑफ बाउचर नंबरिंग, जो आप सेल करोगे, जो माल आप बेचोगे तो बाउचर का नंबरिंग क्या होगा, बिल नंबर क्या होगा, ऑटोमेटिक होगा या ऑटोमेटिक मैनुअल होगा या मैनुअल होगा या मल्टी यूजर ऑटो होगा या नन होगा। तो हमने बोला कि ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड, बोला ऑटोमेटिक भी हो सकता है, अगर चाहेंगे तो मैनुअल भी ओवरराइड कर सकते हैं और इंटर बटन दबा देंगे। और इंटर बटन दबाते ही यह कर रहा है प्रिवेंट क्रिएटिंग डुप्लीकेट बाउचर नंबर। सोने वाला नहीं सर, इसका डुप्लीकेट बाउचर नंबर नहीं करना, इंटर दबाएंगे। और अगला है सेट अल्टर एडिशनल नंबरिंग डिटेल, क्या दिया है, सेट अल्टर एडिशनल नंबरिंग डिटेल, इसको यस करना है। क्यों? क्योंकि सारा सेटअप यहीं पे करना है। अब इंटर दबा देंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो सबसे पहले देखो बता रहा है स्टार्टिंग नंबर, मतलब जो बिल का नंबर होगा वह 1 से स्टार्ट होगा या 2 से होगा या 10 से होगा या 11 से होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा। तो अभी तक हमने सेल बाउचर का कोई बिल क्रिएट नहीं किया है B2B में या वैसे, तो इसीलिए स्टार्टिंग नंबर में हम लोग 1 ही रहने देते हैं। उसके बाद से फिर से पूछ रहा है विथ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट, मतलब जो बिल नंबर आए वह 1 से पहले
और 1 को मिला के कितना अंक होना चाहिए। तो न्यूमेरिकल पार्ट में हम 3 अंक देना चाहते हैं, जैसे 001, 002, अगर मान लीजिए 10 से ज़्यादा हो जाएगा तो 010, ठीक है, 011, 012। तो ऐसे हमें बिल नंबर देना है, इसीलिए न्यूमेरिकल पार्ट में हम कर देते 3, मतलब 3 अंक तक बिल नंबर उठाएगा, 3 अंक से ज़्यादा बिल नंबर नहीं उठाएगा। इंटर बटन दबाते हैं। अगला है प्रीफिल विथ जीरो। प्रीफिल विथ जीरो का मतलब जो 00 जो 1 स्टार्टिंग नंबर दिया है और जो न्यूमेरिकल पार्ट आपने 3 दिया है, क्या उसके पहले आप 0 अलाउ करना चाहते हो? अगर 0 अलाउ करना चाहते तो उसको यस करिए, और अगर 0 अलाउ नहीं करना चाहते तो नो करिए। लेकिन हमको 0 अलाउ करना है, मतलब जैसे स्टार्टिंग नंबर में हमने 1 दिया है तो 1 लिख के आएगा तो अच्छा नहीं रहेगा। हम चाहते 001 लिख के आए, 002 लिख के आए, 003 लिख के आए। तो ऐसे कंडीशन में प्रीफिल विथ 0 को हम यस कर देंगे, और यस करते ही इंटर बटन दबाएंगे। अब इंटर बटन दबाने के बाद पूछ रहा है स्टार्टिंग नंबर। तो स्टार्टिंग नंबर अप्लीकेबल कब से हो? तो यहाँ पे अप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल से हो, इंटर दबा देंगे। स्टार्टिंग नंबर कब से हो? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, तो 1 नंबर से स्टार्ट हो। और कर इसको देखना कैसे है? डेली देखना है या मंथली देखना है, नेवर या वीकली या ईयरली? तो ये जो हमें बिल नंबर देखना है वो ईयरली देखना है, डेली नहीं देखना है, मंथली नहीं देखना है, वीकली नहीं देखना है। तो इंटर बटन दबाएंगे और फिर से इंटर बटन दबा देंगे। अब अगला है प्रीफिक्स डिटेल। प्रीफिक्स डिटेल का मतलब होता है जो बिल नंबर जनरेट करोगे और जो ऑटोमेटिक जनरेट कर रहे हो, तो जो 001 है उसके पहले कुछ शो कराना है तो प्रीफिल विथ 0 प्रीफिल डिटेल में दे सकते हैं, और अगर उसके बाद में शो कराना है कुछ तो सफिक्स डिटेल में दे सकते हैं। तो मान लो हमको शो कराना है तो अप्लीकेबल फ्रॉम कब से होगा? तो हमें शो कराना है क्या? सेल्स B2B, या लिख देते B2B, B2B। तो पहले डैश लगा देता हूं, तो लिख के क्या आएगा? B2B डैश 001, और इंटर बटन दबा देंगे। अब अगला है सफिक्स, मतलब जो 001 आएगा उसके बाद क्या देना है, तो इंटर बटन दबाएंगे। और जो सफिक्स डिटेल दिया है अब हम डैश पहले लगा देंगे और लिख देंगे 2024, मतलब ईयर हमने लिख दिया। या अपने कंपनी का नाम भी लिख सकते हो, आप शॉर्ट में अपना भी नाम लिख सकते हो, बस बिल नंबर समझ सकें कि मेरे द्वारा ही ये जनरेट किया गया है और हमसे ही रिलेटेड है, वह दे सकते हैं। अब देखिए बिल नंबर क्या लिख के आएगा, तो यहाँ पे लिख के आएगा क्या, तो वहाँ पे आएगा 00, या पहले आएगा B2B डैश 001 डैश 2024। अब इंटर दबा देंगे, इंटर दबा देंगे और कंट्रोल के साथ ए करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार आसानी तरीके हमने सेल B2 का बना दिया। वैसे सेल B2C का बनाना है तो फिर से बनाएंगे सेल्स और कर देंगे B2C, इंटर दबाएंगे, एक्टिवेट दिस वाउचर, सेल वाउचर, और सेल ले लेंगे और इंटर बटन दबाएंगे। मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग, यहाँ पे ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड ले लेंगे और सेट अल्टर एडिशनल डिटेल नंबरिंग डिटेल्स, यस करेंगे, 1 करेंगे, और यहाँ पे फिर से पूछ रहा न्यूमेरिकल पार्ट 3 कर देंगे, प्रीफिल विथ 0 यस कर देंगे, और अप्लीकेबल कब से होगा? 1 अप्रैल से। स्टार्टिंग नंबर क्या होगा? 1 ही रहेगा इसका भी B2C का, और ईयरली ले लेंगे, और क्या दिखाना है यहाँ पे, तो दिखाना B2C और कर देते हैं डैश, इंटर दबा देंगे। सफिक्स उस बिल नंबरिंग के बाद क्या दिखाना है, तो डैश 2024, इंटर दबाएंगे, इंटर दबाएंगे, और इस प्रकार हमने दोनों बना दिया। अब देखो बैक आएंगे, और अगर हम अल्टर में आते हैं और बाउचर टाइप में आते हैं तो देखिए यहाँ पे सेल्स B2B भी दिखेगा, यहाँ पे जैसे बनाए थे, और यहाँ पे बैक आते हैं सेल्स B2C भी यहाँ पे आसानी तरीके से दिखेगा। तो इस प्रकार हम आसानी तरीके से सेल B2B और सेल B2C तैयार कर लिए। अब क्वेश्चन इसका फायदा क्या होगा, तो फायदा यही होगा कि जब हम क्वेश्चन करने जाएंगे तो वहाँ पे सेल B2B, सेल B2C और सेल्स तीनों वाउचर दिखेंगे, मतलब एक ही वाउचर है लेकिन तीनों शो होगा,
और उसमें B2B का इस्तेमाल करना है तो B2B का इस्तेमाल कर सकते हैं, B2C का इस्तेमाल करना है तो B2C का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दोनों में कोई नहीं करना है तो आप केवल B2 सेल का इस्तेमाल आसानी तरीके से कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने बताया सेल बाउचर क्या होता है, बाउचर कितने क्रिएट करते हैं और कैसे क्रिएट करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।